पाकिस्तान एक सेकुलर और खुशबरी मुल्क है। देश की आज़ादी के बाद से सरकारें चुनी जाती रही हैं, लोगों की वोटों से लोग आते रहे हैं। बहुत सारी सियासी पार्टियां छोटी बड़ी हमारे मुल्क में रही हैं। इंतखाबात होते रहे, मुकाबला होता रहा, जीत हार होती रही, लेकिन हारने वालों ने कभी भी वो तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया जो मालेगांव में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। मालेगांव मस्जिदों का, मदरसों का और दीनदारों का एक शहर समझा जाता है। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे मुल्क में इसकी एक अपनी शनाख्त है। इस शहर में इस तरह की जो वारदात अक्टूबर 2019 के इलेक्शन के बाद से है, वो पूरे शहर के लोग जानते हैं कि इलेक्शन का नतीजा आ जाने के बाद वार्ड घूम करके जिस तरह धमकी दी गई और फिर उसके बाद उसे जिस तरह अमली जामा पहनाया जा रहा है, वो भी आप हजरात के सामने है कि जिन लोगों ने इलेक्शन के मौके पर खुल करके मेरा साथ दिया और पूरी ताकत के साथ मेरा इलेक्शन लड़ा, ऐसे ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए हम ये बात बार बार कहते हैं कि ये सियासी रंजिश और पॉलिटिकल कनेक्शन की बुनियाद पर हो रहा है। दावा तो ये किया जाता है कि हमारा किसी से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, और जिन लोगों का नाम लिया जाता है उनमें हमारे शेख कलीम साहब हैं, कलीम दिलावर साहब बैठे हुए हैं कि हमारा इनसे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। लेकिन माजी का रिकॉर्ड उठा करके देखोगे तो उसे ज़ाती झगड़े की नौयत दी गई है। इनका बेटा जो अपनी सेहत के एतबार से ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा करे, बिला वजह उसका नाम पुलिस स्टेशन कंप्लेन में डाला जाता है। ये कहते हैं कि हमारी कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। तो ज़ाती रंजिश नहीं है तो एजाज बेग के घर पर जा करके घुस करके धक्का बुक्की करना, घर में पटाखाबाजी करना, ये कहते हैं हमारी कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। तो सफ़ीक एंटी करप्शन को घर पर जा कर के मारना, ये कहते हैं कि हमारी कोई सियासी रंजिश नहीं है। रिजवान सर के घर पर 2 बजे रात में जा कर के फायरिंग करना, ये सब क्या है? मालेगांव के लिए बहुत दुख और अफसोस की बात है कि शहर का एक नाम था, उसको इस तरह बदनाम किया जा रहा है। मैं बहुत सफाई के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि मालेगांव की माजी की जो सियासी तारीख़ रही है, जिसमें हारून अंसारी हो, शब्बीर सेठ मरहूम हो, साथी निहाल अहमद हो, आयशा हकीम हो, उन लोगों ने मालेगांव को जो लुट दिया था, कांग्रेस पार्टी में आज जो मौजूदा जिम्मेदारान हैं, उन लोगों ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया, माजी में कांग्रेस पार्टी से और दीगर पार्टियों से जुड़े हुए सियासी लोगों के जो कद थे और शहर का जो नाम था, उस पर पानी फेर दिया गया। हमारे मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के या जलसा लेकर के जिस तरह की बात की जा रही है कि हम उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमने तो इल्ज़ामात के ताल्लुक से अगर आप देखोगे तो शफीक एंटी करप्शन को मारने वाला शेख अब्दुल वहाब है, जो माजी आमदार शेख रशीद का लड़का है, शेख आसिफ का भाई है। एजाज बेग के घर में घुसने वाले लोगों में जलील दादा है, जो शेख आसिफ का चचा और शेख रशीद का भाई है। प्रोफेसर रिजवान के मामले में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, वो जग जाहिर है खालिद दादा गिरफ्तार हुआ है। तो हमने इल्ज़ाम उसको कहते हैं जिसमें सच्चाई ना हो। हमने जो बात कही है वो बिल्कुल सच बरहक है और कानून ने इस बात को साबित कर दिया है। हम पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि बाहर से कोई आदमी आता है, हिंदुस्तान हमारा एक जमहूरी मुल्क है, कोई भी शख्स वीज़ा लेकर के आ सकता है और आने के बाद अगर हिंदुस्तान में शादी करना चाहे तो कर सकता है। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों मामलात मिलेंगे। लेकिन जिस तरह की बेबुनियाद बातें की जा रही हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इससे होना जाना तो कुछ नहीं है। लेकिन शहर को एक पैगाम गया कि गंजेड़ी बोला, जल करके बोला। हमने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, हम पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हम इस बात की दावत देते कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, आप अपनी पूरी ताकत लगा लीजिए, इंक्वायरी कमीशन बिठा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता दल पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए कि ये फसादात करवाते रहे,